हेलो एवरीवन, दिस इज अनस एंड यू आर वाचिंग अनस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लोर टेस्ट के बारे में। फ्लोर टेस्ट क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसका प्रोसीजर क्या है, ये सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। 2019 में महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार फ्लोर टेस्ट में पास ना होने की वजह से गिर गई थी। गवर्नर ने सरकार का फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश दिए थे, लेकिन फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिससे उनकी सरकार वहां पर गिर गई। सिमिलरली ऐसा ही इंसिडेंट मध्य प्रदेश में हुआ था, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे अरसे से पार्टी से अपनी नाराजगी के चलते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों के कांग्रेस को छोड़ने के बाद कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी और इसके बाद गवर्नर ने कमलनाथ सरकार का फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। लेकिन फ्लोर टेस्ट होने के एक दिन पहले ही कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया और मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई। इन दोनों इंसिडेंट में एक जो शब्द चर्चा में आया वो था फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट का डायरेक्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन फिर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 164(1) ये प्रोविजन करता है कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे और उसके बाद चीफ मिनिस्टर की सलाह के अनुसार अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करेंगे और चीफ मिनिस्टर और बाकी कैबिनेट मंत्री गवर्नर का प्लेजर बने रहने के दौरान तक ही ऑफिस को होल्ड रख सकते हैं। केंद्रीय स्तर पर जो ड्यूटी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की होती है, सिमिलरली वैसी ही ड्यूटी स्टेट लेवल पर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की होती है। गवर्नर को जब ऐसा महसूस हो कि मौजूदा सरकार में कुछ उथल पुथल चल रही है और कुछ विधायकों ने दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया है और सरकार अल्पमत में आ गई है, ऐसा होने पर वो सरकार का फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दे सकते हैं। सिमिलरली जब एक पर्सन बीमार पड़ता है तो उसका ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्ट या जो भी टेस्ट कराने का आदेश डॉक्टर देते हैं, ये चेक करने के लिए कि वास्तव में उस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक है या नहीं, और अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो गड़बड़ कहाँ है। इसी एग्जाम्पल को हम फिक्स करके देख सकते हैं कि गवर्नर एक डॉक्टर हैं और सरकार जो है वो उसके लिए एक पेशेंट है। कि गवर्नर एक डॉक्टर हैं और सरकार का टेस्ट करवा रहे हैं कि वास्तव में सरकार ठीक ठाक चल रही है या नहीं चल रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए, फ्लोर टेस्ट सरकार का बहुमत साबित करने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। सेकेंडली हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई। फ्लोर टेस्ट में बैलेट के जरिए वोट डाले जाते हैं और ये वोट सत्यापित भी किए जाते हैं। इसके बाद फैसला होता है कि किसके पास बहुमत है, मौजूदा सरकार के पास या किसी अन्य दल के पास। मान लीजिए कोई गठबंधन सरकार है, उसमें एक पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेती है, तो फ्लोर टेस्ट ही होता है। इसमें विधानसभा का कॉरिडोर खाली किया जाता है, किसी हंगामे से निपटने के लिए मार्शलों को भी तैनात किया जाता है। वोटिंग के दौरान सदन को बिल्कुल व्यवस्थित रहना चाहिए। कोई भी हंगामा होता है तो प्रक्रिया को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया जाता है और जब सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है, तब मेंबर्स की वोटिंग की जाती है। जनरली फ्लोर टेस्ट विधानसभा स्पीकर करवाते हैं और अगर स्पीकर ना हो तो सदन के सबसे सीनियर मेंबर्स में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। स्पीकर के चुनाव के बाद ही फ्लोर टेस्ट का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है और फ्लोर टेस्ट में क्रॉस वोटिंग भी होती है। हर एक विधायक को वोट करने के लिए बोला जाता है, लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक एमएलए अपने दल से अलग वोट करता है तो वो अयोग्य हो जाता है और दल बदल कानून के तहत उस विधायक पर कार्रवाई की जाती है। पाला बदल लेने पर या वो विधायक पहले जिस दल के साथ तो उस दल का साथ छोड़ देने पर उस विधायक की विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो जाती है और दोबारा सदन का सदस्य बनने के लिए उस विधायक को अपने दूसरे दल में, यानी जिस दल को उसने अब ज्वाइन किया है, उस दल के तहत दोबारा चुनाव लड़के आना होगा, तभी वो विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं या मंत्री बन सकते हैं। तो ये था कुल मिलाकर फ्लोर टेस्ट के बारे में। और आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। जैसे कि हमने पहले बात की कि फ्लोर टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो बहुमत सिद्ध कराने के लिए अपनाई जाती है। बोम्बई जजमेंट के बाद ये प्रक्रिया अस्तित्व में आई थी। इससे पहले विधायक और सांसद अपनी मर्जी से दल बदलते थे। एसआर बोम्बई जो कि जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के सीएम भी थे, 1988 में वो चीफ मिनिस्टर बने और उस वक्त के मौजूदा गवर्नर ने 1989 में उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया और उसके लिए कारण दिया गया कि उनके पास पर्याप्त बहुमत नहीं है। हालांकि एसआर बोम्बई ने दावा किया कि उनके पास पूरा बहुमत है। उन्होंने राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने कहा कि बहुमत होने के बावजूद भी उनकी सरकार को बर्खास्त किया गया है। इस पर कई साल तक सुनवाई भी चली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि फ्लोर टेस्ट ही एकमात्र तरीका है जिससे आप बहुमत सिद्ध कर सकते हैं। तब से ये प्रक्रिया अस्तित्व में आई थी।
सो फ्रेंड्स, ये था फ्लोर टेस्ट, उसकी स्टार्टिंग और उसके प्रोसेस के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी किसी वीडियो को अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर ही